नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और खबरों में वक्त चला देवभूमि की खबरों का। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हरिद्वार का दौरा है। हरिद्वार में हरिहर आश्रम में जूना पीठाधीश्वर से उन्होंने मुलाकात की। आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हुई तो संत समाज में भारी उत्साह भी इस दौरान देखने को मिला। आश्रम परिसर में साधु संतों ने भव्य स्वागत किया। भारत माता मंदिर में समाधि स्थल प्रतिमा का करेंगे अनावरण। तो कार्यक्रम को लेकर के पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए थे हरिद्वार और इनका जब हरिद्वार का दौरा यहां लगा तो पहले से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। साथ ही बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक विषयों को लेकर के तमाम संत समाज के साथ में उनकी चर्चा भी हुई। आश्रम परिसर में साधु संतों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारत माता मंदिर में समाधि स्थल प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर के पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए हैं। हरिहर आश्रम में जूना पीठाधीश्वर से मुलाकात भी हुई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। रामनाथ कोविंद जिस दौरान हरिद्वार पहुंचे, यहां पर तमाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही भव्य स्वागत उनका किया गया। साधु संतों की ओर से साधु संत समाज के साथ में उन्होंने मुलाकात की, उनसे कई मुद्दों को लेकर के बातचीत भी हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार पहुंचे हैं और साथ ही हरिद्वार के जिस आश्रम में उस वक्त मौजूद है वहां पर कई कार्यक्रम भी बताए जा रहे हैं। साधु संतों के साथ में उन्होंने मुलाकात भी की है। उनसे मुलाकात करने के साथ ही साधु संत और समाज से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी ली उन्होंने। आध्यात्मिक विषयों को लेकर के चर्चा हुई और साथ ही बताया ये जा रहा है कि आश्रम परिसर में जिस वक्त पूर्व राष्ट्रपति पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया। भारत माता मंदिर में समाधि स्थल प्रतिमा का अनावरण भी किया जाना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में विश्वास सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। विश्वास, जानकारी चाहेंगे आपसे कि हरिद्वार पहुंचे हुए पूर्व राष्ट्रपति क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी जानकारी दीजिएगा।
विश्वास, अगर आपको आवाज मेरी मिल रही हो तो मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि क्या कुछ कार्यक्रम आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पहुंचने के बाद से यहाँ कार्यक्रम का जो आयोजन होना है, क्या कुछ ये कार्यक्रम है और क्या कुछ खास रहने वाला है? यहाँ सुरभि, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से स्टेज पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कई ऐसे जो दिग्गज नेता भी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से जितने भी साधु संत हैं वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें जैसे जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जो है वो भी यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में जो है वो कार्यक्रम जो है वो पूरा यहाँ पर चल रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर जितने भी साधु संत है उनका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं जो शक्तिमित्रानंद की जो समाधि है उसको लेकर यहाँ पर जो मूर्ति स्थापना है वो होनी है। गुरुदेव के लिए जो समाधि है उस पर यहाँ पर मूर्ति की जो है वो स्थापना है। और ये जो कार्यक्रम है ये 3 दिन 4, 5, 6 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। और इस वक्त जो स्टेज पर यहाँ पर जो मौजूद है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो रामनाथ कोविंद है पूर्व राष्ट्रपति, उनकी जो फैमिली है उनकी बेटी और उनकी पत्नी के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के विनय रोहरा यहाँ पर मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ कई साधु संत जो है वो इस वक्त जो स्टेज है वो साझा कर रहे हैं सभी जितने भी उनके साथ। जी ठीक है विश्वास, कितने दिनों का ये कार्यक्रम, कितने दिनों का दौरा पूर्व राष्ट्रपति का, इसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिएगा। यहाँ देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है ये 3 दिन चलने वाला कार्यक्रम है। 4 फरवरी और 6 फरवरी इसको लेकर आज जिस तरीके से उद्घाटन किया जा रहा है। आज रामनाथ कोविंद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उसके बाद कई दिन अलग अलग दिन उनका कार्यक्रम रहेगा। जैसे कि बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका कार्यक्रम 6 तारीख का है। तो इस तरीके से अलग अलग तिथि का जो कार्यक्रम है अलग अलग तिथि पर अलग अलग वीआईपी जो है उनका मूवमेंट यहाँ पर देखा जाएगा। तो 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में यहाँ पर अलग अलग तिथि पर जितने वीआईपी है वीआईपी भी मूवमेंट रहेगा और वीआईपी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसका प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और कार्यक्रम स्तर पर भी यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से चौकस और चौकन्ना दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, और सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहे हैं? जी हाँ, मैं बात करूँ अगर सुरक्षा इंतजाम की तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और पुलिस प्रशासन मैं बात करूँ देहरादून पुलिस से भी, हरिद्वार पुलिस से भी जो अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है। और कई यहाँ पर उनके साथ साथ जिला प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। हरिद्वार जिला प्रशासन वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से सुरक्षा दृष्टि की हम बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ पर बात की जाए सुरक्षा दृष्टि की तो जो चौकस चौकन्ने हैं। साथ ही साथ मेटल डिटेक्टर की मैं बात करूँ, मेटल डिटेक्टर से भी साथ ही साथ मेटल मशीन से भी यहाँ पर सबकी जो जांच है वो की जा रही है। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर कैमरे हैं वो भी यहाँ पर व्यवस्थित किए गए हैं। और पुलिस प्रशासन इस पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं बात करूँ तो एसपी क्राइम, एसपी ट्रैफिक वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। यातायात व्यवस्था से भी किसी भी वीआईपी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो यहाँ पे पहुंचे, उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से चौकस और चौकन्ना दिखाई दे रहा है। ठीक है विश्वास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम देखी गई। वाहन चालक फॉग लाइट जलाकर सफर कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुनस्यारी में जन जन की सरकार कार्यक्रम पर कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह टोलिया ने सवाल खड़े किए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जा रहा है, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया। उत्तराखंड सरकार के जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह टोलिया ने कहा कि इस कार्यक्रम में किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुखों तक को कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है, जिससे कि ये पहल जनता से जुड़ने के बजाय केवल एक राजनीतिक मंच बनकर के रह चुकी है।
वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष का यह भी कहना है कि सरकार इस कार्यक्रम के जरिए केवल आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के पदाधिकारियों को मंच पर बैठाकर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा। आम लोगों को आज भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तहसील और ब्लॉक कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमें लेटर भेजना चाहिए कि आज यहाँ पे है, इस जगह पे है, लेकिन हमें इस पे लेटर दिया नहीं गया। कल ही तेजम में था, हमें वहाँ के लिए कोई सूचना नहीं मिली। तो हमें ये लगता है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये सिर्फ एक प्रचार प्रसार है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें लोकल की जो हम इलेक्टेड लोग हैं अगर उनको नहीं बुलाया जा रहा है, हम समस्याओं को नहीं रख पा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आए दिन डेट चेंज हो रही है, रिवाइज डेट आ रही है, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है, सूचना हमें प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही है। तो लोहाघाट की नगर पालिका परिषद की ओर से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई पहल की गई है, जहां जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश अनुसार जनपद में विकास और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेस्ट टायरों को दोबारा इस्तेमाल में लाया गया। नगर पालिका परिषद लोहाघाट ने बेकार पड़े टायरों और टीन के टुकड़ों को आकर्षक और उपयोगी वस्तुओं में बदल करके उन्हें नया जीवन दिया है। इन टायरों से तैयार किए गए क्रिएटिव टूल बच्चों के खेल खिलौने और रंग बिरंगी कार्टून आकृतियां न केवल सौंदर्य वर्धन कर रही हैं, बल्कि सार्वजनिक स्थलों को अधिक जीवंत, सुरक्षित और बालमित्र भी बना रही हैं। ऐसा है, हमारे कुछ जैसे गाड़ी के टायर हैं और कुछ लोहा लक्कड़ है जो कबाड़ के आइटम थे और बिकने में बहुत कम पैसे में बिकते थे वो, और जिससे कि एक हमारे विचार में आया कि क्यों ना हम इससे ऐसी कलाकृतियाँ बनाएं जिससे कि लोगों को भी आकर्षण का केंद्र बने और हमारे पार्कों की और चौराहों की भी शोभा बढ़ाए। इसको देखते हुए हमने पुराने टायर हो गए और लोहा लक्कड़ हो गया जो पुराने थे, इसको एक कलाकृति का रूप दिया और जिसको कि लोगों द्वारा काफ़ी सराहा जा रहा है। और जो खिलौने हैं और सुंदर कलाकृतियाँ हैं उसमें विभिन्न प्रकार के हमने खिलौने बना रखे हैं जो बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ सेल्फी पॉइंट का भी काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में और भव्य और दिव्य प्रकार के हम इस प्रकार से आइटम से बनाएंगे। तो वहीं हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित साप्ताहिक आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रोफेशनल कोच छात्राओं को कराटे के दांव सिखाकर उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी के कुलपति का ये कहना है कि छात्राएं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें और उसका सामना कर सके, इसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कराया जा रहा है। कार्यशाला में छात्राओं को व्यवहारिक कौशल सिखाए जा रहे हैं ताकि वे खुद की सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर सके। ये पहल छात्राओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय कदम है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में आत्मरक्षा का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें हम 7 दिन तक आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण देंगे और जो हरिद्वार के इस विषय में बहुत ही प्रशिक्षित प्राध्यापक हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया। जो बच्चे हैं ऐसे कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, चूँकि हम लोग संस्कृत विश्वविद्यालय और हमारे बच्चे जो हैं वो सभ्य और संस्कृति निष्ठ होते हैं। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास को हमेशा ही महत्व देता है, और जैसा हम आजकल देख रहे हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एक असुरक्षा की भावना व्याप्त है, और इसको हम जेंडर न्यूट्रल रख रहे हैं इसलिए क्योंकि आत्म सुरक्षा जितनी महिलाओं को चाहिए उतनी पुरुषों को भी चाहिए। तो समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हर चुनौती के लिए हमारे बच्चे तैयार हों, ऐसी हमारी मंशा रहती है, और इसी के तहत ये हम साप्ताहिक आत्म सुरक्षा कार्यशाला का यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। वहीं नैनीताल के फ्लैट मैदान को लेकर के खेल विभाग नगर पालिका के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खेल विभाग के प्रभारी उपनिदेशक
राशिका सिद्दीकी ने बताया कि खेल मैदान 30 सालों के लिए खेल विभाग को लीज पर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह से मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करने को लेकर खेल विभाग को नगर पालिका के बीच तनातनी बनी हुई है। एक दूसरे के खिलाफ विरोध के चलते खेल मैदान में न तो खेल विभाग और न ही नगर पालिका की पृथ्वीराज सिंह स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो पाई है। तो वहीं खेल प्रेमियों ने क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू नहीं होने पर चेतावनी दी कि अगर जल्दी क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं कराई गई, नैनीताल कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इन्होंने मेरे सामने एक एसडीएम साहब जब आए यहाँ पे, इन्होंने मेरे सामने एक बात रखी कि हम 3 मिलके डीएसए, नगर पालिका, खेल विभाग कि इस जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसको हम जो हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है इसको हम पृथ्वीराज टूर्नामेंट करके ही इसको कर लेते हैं, इसको हम सब मर्ज हो जाते हैं इसमें। मैंने कहा इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो सब जो कुछ हो रहा है बच्चों के लिए हो रहा है, खिलाड़ियों के लिए हो रहा है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ आप हमको एक प्रस्तावना लिख के दे दीजिए। देखिए, क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमने आज अपनी बातें आपके समक्ष रख दी हैं और जैसा भी हमें प्रशासन की तरफ से निर्देश होगा उसके अनुसार हम जल्द से जल्द चाहेंगे कि क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो जाए और बच्चों का किसी तरह से कोई भी नुकसान ना हो, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, नोटिस मेरे द्वारा एडवोकेट प्रदीप उप्रेती के द्वारा मेरे समस्त खिलाड़ी जो नैनीताल के हैं उन्होंने मुझे एक अथॉरिटी लेटर साइन करके दिया है, जिसके अनुरूप उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर यहाँ पे खेल गतिविधियाँ शुरू करा दी जाए, क्योंकि ये 3 पार्टियाँ आपस में लड़ झगड़ रही हैं। फील्ड में देखिए पूरी तरफ पुलिस ही पुलिस है और खिलाड़ियों को यहाँ खेलने में भी दिक्कत हो रही है। तो हमारा यही अनुरोध है कि 48 घंटे के अंदर यहाँ खेल सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए और इसी के तहत कल हम 12 बजे समस्त खिलाड़ी यहाँ मल्लीताल कोतवाली में एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसकी लेटर हमने अभी प्रेषित कर दी है। तो चंपावत जिले के लोहाघाट को आधुनिक चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से धामी सरकार ने लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक लैब और डॉक्टर हॉस्टल का निर्माण कार्य कराया है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में धामी सरकार का बड़ा कदम है। करोड़ों रुपए की लागत से लोहाघाट में लैब और डॉक्टर हॉस्टल का निर्माण कार्य तेजी से चला रहे हैं और जिसके बारे में लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने बताया है कि इस अत्याधुनिक लैब निर्माण के बाद से क्षेत्र के लोगों को अपनी जांच कराने के लिए बाहर के नगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उनकी सभी प्रकार की जांच इसी लैब में होगी, जिसका फायदा लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र की जनता को मिलेगा। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने कहा है कि ये सरकार के चिकित्सा के क्षेत्र में जनता को सुविधा देने के लिए बड़ा कदम है, जिसका फायदा क्षेत्रीय जनता को जल्दी मिलने वाला है। सरकार के द्वारा जो ट्रांजिट हॉस्टल में जो 9 कमरों का दिया गया है, जिसमें कि 9 रूम्स बनाए जाएंगे, उसमें ट्रांजिट हॉस्टल से ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारे पेरिफेरी के डॉक्टर्स हैं, जब जिला मुख्यालय में किसी काम से आते हैं या हम बाहर से किसी डॉक्टर को स्पेशलिटी के लिए यहाँ पर बुलाएंगे, किसी ऑपरेशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उनकी रहने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था होगी। तो उससे हमारे डॉक्टर में थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हमारे लोहाघाट के लोगों को उससे उनके आने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 दिवसीय बैडमिंटन कप का शुभारंभ किया गया, जहां कार्यक्रम में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बता दें कि 3 आयु वर्ग में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने यह कहा है कि खेलों से युवाओं को जोड़ने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं बेहद जरूरी है और इस प्रतियोगिता में 150 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। ये बहुत ही अच्छा है बच्चों को इनकरेज करने के लिए। जिस तरह की आजकल सामाजिक प्रवृत्तियां हो रही हैं बच्चों में, ये बहुत अच्छा किया कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए है। जब मुझे पता चला, जो बैडमिंटन संघ है यहाँ का, जो एसोसिएशन है, उनने मुझे बताया कि इसमें सारी कैटेगरी है। तो आप सोचिए, इस तरह के इवेंट अगर हमारे बच्चों के लिए हैं, बच्चे एंगेज रहेंगे, बच्चों का दिमाग स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा, फिटनेस की तरफ जाएगा, तो गलत चीजों की तरफ जाएगा ही नहीं। तो वो चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो, चाहे और भी कोई क्रिएटिव चीजें हों, वो शहर में, विश्वविद्यालय में, विद्यालय में, हर में होती रहनी चाहिए। ये अल्मोड़ा बैडमिंटन कप के नाम से स्टार्ट हुआ है, ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट। इसमें अल्मोड़े के जिले के विभिन्न ग्रुपों में करीब 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। तो एक बड़ी एक्टिविटी हुई है। बच्चों की प्रैक्टिस तो रोज करते हैं वो, लेकिन कंपटीशन टूर्नामेंट के थ्रू ही आता है।
तो ये टूर्नामेंट खेल के उनको और एक्सपोजर मिल रहा है। सर, ये अल्मोड़ा के लिए अच्छा है क्योंकि बैडमिंटन का हब रहा है अल्मोड़ा, और ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता बच्चों की आज शुरू हो रही है और कल इसका शाम के टाइम जो है समापन कार्यक्रम रहेगा। तो उसमें 150 बच्चे इस कार्यक्रम में, इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। अल्मोड़ा बैडमिंटन कप के नाम से प्रतियोगिता इस बार शुरुआत इसकी की गई है और बड़ा अच्छा बैडमिंटन देखने को मिल रहा है क्योंकि आज सुबह से इस टूर्नामेंट के मैचेस शुरू हो चुके हैं। देहरादून के मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने साल 2026 के लिए विभाग की तैयारियों और पिछले साल की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा की। उन्होंने बताया कि फायर विभाग का कार्य शंका से भरा होता है, जैसे कि हाल ही में हुई भारी बारिश के दौरान कई जगहों पर पेड़ गिरने और रेस्क्यू ऑपरेशंस की चुनौतियों को लेकर के उन्होंने सामना किया। हालांकि विभाग ने अपने बुनियादी ढांचे और आधुनिक उपकरणों के दम पर हर स्थिति का सफलतापूर्वक सामना किया है। सीएफओ ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जन जागरूकता अभियानों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। साल 2024 की तुलना में 2025 की दीपावली पर आगजनी की घटनाओं में लगभग 40% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जो विभाग के लिए एक बड़ी सफलता है। उन्होंने आने वाली गर्मी के सीजन के लिए अभी से कमर कस ली है। देखिए, फायर डिपार्टमेंट का जो काम है वो पहले से पता नहीं होता है। इट इज़ नॉट प्रिडिक्टेड कि क्या हो सकता है, कितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ सकता है। जैसे कल ही आपने देखा होगा, कल बारिश हुई, वर्षा हुई, तो कल बहुत सारे पेड़ गिरे, बहुत सारी जगह रेस्क्यू हुआ, कहीं लोग कहीं जगह कहीं पे कोई बाइक गिरी खाई में, उसमें रेस्क्यू हुआ। तो चैलेंजेस तो पर डे के रहते हैं और चैलेंजेस बढ़ते रहते हैं समय के साथ साथ, और हर चैलेंज के लिए हमारी टीम तैयार है। जो भी हमारे पास बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उनको कैसे बेस्ट टू बेस्ट प्रयोग में लेना है, इसके लिए सब जवान लगे रहते हैं। तो वहीं रामनगर में कई मांगों को लेकर के भोजन माताएं सड़कों पर उतर आई हैं और जहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने और 18,000 रुपए हर महीने वेतन निर्धारित करने की मांग को लेकर के उन्होंने मोहल्ला लखनपुर स्थित शहीद पार्क में प्रदर्शन किया। इसके बाद लखनपुर से तहसील परिसर तक रैली निकाल करके जमकर नारेबाजी की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। संगठन के अध्यक्ष शारदा देवी ने कहा कि लंबे समय से आंदोलन के बावजूद सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।